सत्य किसे कहते हैं? एक सवाल है हम लोगों के पास में, जो सत्य किसे कहते हैं, इसकी प्रतिष्ठा क्या है? सदगुरु कबीर के विचार से सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में बाध्य नहीं होता हो, अर्थात जो त्रिकलावाद हो, जो परिवर्तनशील न हो, अपरिवर्तनशील हो, जिनकी न उत्पत्ति होता हो न विनाश होता हो, जो सदा एक रस रहता हो हमेशा, जो न कभी निर्माण हुआ है न कभी नाश होता है। सत्य उसी को नाम है। मूल रूप से आप लोग समझिए कि सत्य उसे ही कहते हैं। अब आगे इनकी प्रतिष्ठा क्या है? तो सदगुरु कबीर कहते हैं बीजक में कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। साहब कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं। संसार में मनुष्य जो हैं बहुत सारे धर्म में एक तपस्या एक ऐसी धर्म है जो सबसे आगे माना जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सच्चाई एक ऐसा वस्तु है जिनके आगे वो भी फेल हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, उनके बराबरी में तपस्या भी नहीं है। आगे कहते हैं कि झूठ बराबर पाप। संसार में बहुत ऐसे झूठ हैं, उनके आगे वो भी पाप, झूठ के बराबर और कोई पाप है तो झूठ के बराबर में और नहीं है। इसलिए हम लोग को विचार पूर्वक विचारना चाहिए कि सांच क्या है। आगे साहब कहते हैं कि सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाए, सांचा को सांचा मिले तो काहे को बिलगाए। सांचे श्राप न लागई। यदि आप के अंदर में, आपके हृदय में सच्चाई का वास है, सही मार्ग पर हैं, सन्मार्ग पर हैं, सद्भावना युक्त हैं, तो आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई यदि उलाछना करें, उलाहना करें, श्राप दें, तो वो पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि सच्चाई पर जो है उनको बाल बांका नहीं कर सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाए। सच्चाई को काल भी नहीं खा सकता है। जिसे हम लोग काल कहते हैं, महाकाल कहते हैं, वह क्षणभंगुर नहीं है। सच्चाई एक ऐसा चीज है जो अखंड, अजन्मा, नित्य और सनातन सत्ता है, जिसको नाश ही नहीं होता है। ऐसा सदगुरु कबीर का कहना है। आगे हम लोग पूर्णमोपनिषद का श्लोक हैं, जिसमें कहता है सत्यं हिना वृथा पूजा, सत्यं हिना वृथा जपः, सत्यं हिना तपो व्यर्थ उसरेव मनं यथा। कि सत्य से हीन उनकी पूजा व्यर्थ है। आप पूजेगड़ी हैं, आपके पास में सच्चाई नहीं है, आप सन्मार्ग पर नहीं चलते हैं, सही मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो वो पूजा आपका निरर्थक है।
यदि आप जाप करते हैं तो वो भी निरर्थक है, मिथ्या है, बेकार हो जाता है। यदि आप तपस्या करते हैं तो वो भी व्यर्थ चला जाता है। कैसे, किस प्रकार? तो जिस प्रकार हम लोग भूल से या जानबूझ करके उसड़ खेत में बीज को बो देते हैं। उसड़ खेत किसे कहते हैं? जो पड़ती हो, जिस पर हल नहीं चलता हो, कुदाल नहीं चलाया हो, वैसे जमीन पर यदि हम अच्छा से अच्छा फसल बो देंगे तो वो फसल उगेगा नहीं। इस प्रकार हम लोग पूर्णमोपनिषद कहते हैं कि सत्यंग हिना बिरथा पूजा, सत्यंग हिना बिरथा जपः, सत्यंग हिना तपो व्यर्था उसरेव मनंग यथा। तो उसर खेत में बीज बोने के समान हो जाता है सच्चाई के विहीन होने से। आगे एक श्लोक है, नास्ति सत्य समो धर्मो न द्वैति परम, नहीं तीव्रतरं किंचित अनिरतादि विद्यते। नास्ति सत्य समो धर्मो न द्वैति परम, कि धर्म जो होता है, संसार में बहुत ऐसे धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि बहुत सारे धर्म है। लेकिन ये पूर्णमोपनिषद कहता है कि नास्ति सत्य समो धर्मो न द्वैति परम। यदि कोई भी धर्म है तो सत्य के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। नहीं तीव्रतरं किंचित अनिरतादि विदिति, लेकिन सच्चाई में तीव्रता कम होता है। जो तीव्रता बुराई में है, झूठा में है, वो तीव्रता सच्चाई में नहीं है। प्रमाण स्वरूप लीजिए, अभी माइक लगा करके सत्संग हो रहा है तो ये नहीं फैलेगा उतना दूर, लेकिन कहीं पर एक गलत क्रियाकलाप हो जाए, किसी लड़का किसी लड़की के साथ गलत संपर्क बन जाए, तो आप देखेंगे ये बिना माइक को, बिना स्पीकर को हल्ला होता है, फिर भी न जाने कितना दूर ये पहुंच जाता है इनका आवाज। तो झूठ में जो तीव्रता है वो तीव्रता सच्चाई में नहीं है, ये बात सही है। लेकिन सच्चाई एक ऐसी चीज है जिनके आगे तमाम धर्म, मत, मजहब, संप्रदाय शून्य हो जाता है। आगे एक श्लोक और है, कहते हैं अश्वमेध सहस्रंच सत्यंच तुल्याधृतम, अश्वमेध सहस्रादि सत्यमेव विशिष्यते। अश्वमेध यज्ञ का नाम आप लोग सुने होंगे, जो महाराज श्री राम किया था, घोड़ा छोड़ा था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो सभी आदमी नहीं कर सकता है। अश्वमेध यज्ञ सभी नहीं कर सकता है। जो राजाओं में सम्राट होता था वही आदमी अश्वमेध यज्ञ करता था। तो वैसे वैसे जो था वीर, जैसे राम, अर्जुन, ये सब, युधिष्ठिर, ये सब क्या किया था? तो अश्वमेध यज्ञ किया था। तो वैसे यज्ञों को यदि 1000 यज्ञ को, तराजू का 2 पलड़ा होता है, तो एक पलड़ा पर यदि आप अश्वमेध यज्ञ 1000 रख दें और एक पलड़ा पर एक सच्चाई को रख दें, सांच को रख दें, तो सांच वाली जो पलड़ा है ये नीचा झुक जाएगा, और इधर जो सहस्रांश माने 1000 अश्वमेध यज्ञ वाला पलड़ा है वो ऊपर उठ जाता है। इतना ताकत सच्चाई में है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं। ये तो आपको पूर्णिमोपनिषद की बात है। आप वाल्मीकि रामायण कहता है
सत्यमेवेश्वर लोके सत्ये धर्म सदाश्रित सत्यमूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम। कि सत्यमेवेश्वरो लोके, सत्य ही ईश्वर है। ये वाल्मीकि रामायण क्या कहता है कि सत्य ही ईश्वर है। ऐसा नहीं कहा है कि ईश्वर ही सत्य है, ये नहीं कहा है। क्या कहा है? सत्य ही ईश्वर है। और धर्म भी सत्य पर ही टिका हुआ है। संसार में जितने भी धर्म है, मत हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, उस तमाम मजहबों में से यदि सच्चाई को हटा लें तो वो शून्य हो जाता है, उसमें कुछ सार नहीं रहता है। इसलिए सच्चाई एक ऐसा चीज है जो धर्म भी उस पर ही टिका हुआ है। सत्य मूलानि सर्वाणि, तमाम चीजों का सत्य जो है वो मूल चीज है। आप हम लोगों के पास में यदि विवाद होता है तो पंच इकट्ठा होता है। पंच कहता है कि सत सत बोलो क्या बात है ना, सत सत बोलो क्या बात है। मामला कहीं कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट में न्यायाधीश जो होता है, जज, वो भी पूछता है कि क्या हुआ, सत सत बताओ क्या हुआ। ये नहीं कहता है कि पूजा पूजा बोलो क्या हुआ, जग जग बोलो क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह बोलो क्या हुआ, राम राम बोलो क्या हुआ, कृष्ण कृष्ण बोलो क्या हुआ। ये बात नहीं कहता है। क्या कहता है? सत सत बताओ क्या बात है। अर्थात सत्य में इतनी ताकत है। तो सारे चीजों का मूल सत्य है। यदि आप झूठ भी बोलते हैं तो आप कहते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं। आप झूठ भी बोलते हैं तो आप कहते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्य का नाम नहीं लेंगे तो आपका झूठ भी नहीं चलने वाला है। सत्य के बल पर ही झूठ चलता है, आज सांच किसी के बल पर चलने वाला नहीं है। सच्चाई एक ऐसी चीज है। तो सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम, और सत्य ही परम पद है। संसार में यदि कोई परम पद है तो सच्चाई से आगे कोई परम पद नहीं है। इतने आगे ये सच्चाई है। इसलिए तमाम धर्मों का आपने सुना और ये उपनिषद की बात भी सुनी, वाल्मीकि रामायण की बात सुनी। अब आप लोगों के बीच रामचरितमानस का एक चौपाई है जो अयोध्या कांड के अंतर्गत आता है। गोस्वामी जी कहते हैं, धर्मो न दोसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मो न दोसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मो न दोसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मो न दोसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि धर्म जो है, संसार के कोई भी धर्म है तो सत्य के समान धर्म और कुछ नहीं है और कोई नहीं है, जिनका बखान गोस्वामी जी के मुताबिक आगम भी करता है, निगम भी करता है और पुराण भी करता है। ऐसा गोस्वामी जी का कहना है। तो आपने देखा कि ये कितने गवाह आप लोगों के समक्ष हुआ। एक गवाही, दो गवाही पर कोर्ट केस को फाइनल करता है, डिग्री देता है।
आपने कितने गवाही ले चुके हैं, सुन चुके हैं। अब आगे देखिए, आपने पहला नंबर सद का कुछ आंशिक